सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरह से हो गई है कि हर वर्ष यानी कि हर साल हमें किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ता है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 2-3 सालों में अगर देखें तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव आए, उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव आए, और फिर हमने देखा कि बीते साल इसी साल जो हमने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें असम, केरल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्य थे। और जब कभी भी ये चुनाव होते हैं तब हमेशा ये बात होती है कि इन चुनावों का देश की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तमाम विशेषज्ञों के अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं और चले जाते हैं। पर अगले साल यानी कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव देश में होंगे, उसको सिर्फ ये कहना कि वो चुनाव आएंगे और चले जाएंगे वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगले साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि दांव पर सिर्फ 403 विधानसभा सीटें होंगी, लेकिन इन विधानसभा सीटों के अलावा भी हर राजनीतिक पार्टी का बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में दांव पर होगा। और इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए एक तरह से कहें तो शंखनाद जो है हम देख रहे हैं कि एक तरह से हो गया है, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और लगातार बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में जाकर अपना पसीना बहा रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत अहम है, और अगर अहम है तो क्यों अहम है, और कौन सी राजनीतिक पार्टी है, किस राजनीतिक पार्टी का क्या कुछ दांव पर है, इसी पर आज हम दो टूक में बात करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक हलचलों का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल का 7वां विस्तार किया। इस विस्तार की सबसे खास बात ये रही कि भतीजे मुख्यमंत्री के इस समारोह में शिरकत न करके चचा शिवपाल यादव ने अपना विरोध दर्ज करा दिया। शिवपाल की गैर मौजूदगी से ये फिर साफ हो गया कि मुलायम सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ सपा मुखिया के परिवार में ही राजनीतिक दरारें दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी में भी उथल पुथल है। अमर सिंह की वापसी से नाराज आजम खान भी राजभवन से नदारद रहे। चुनावी साल में पार्टी और परिवार में ये उथल पुथल अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा सरदर्द बनेगी ये तो वक्त बताएगा। पर मंत्रिमंडल विस्तार करके मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले अपनी सरकार के कमजोर कोनों को दुरुस्त करने की कोशिश की है। सपा अपना घर बचाने में लगी है, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद अपनी वापसी के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। इलाहाबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब लगातार उत्तर प्रदेश में सभाएं और बैठकें कर रहे हैं। आज भी बाराबंकी में उन्होंने 14 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अखिलेश सरकार पर जमकर राजनीतिक हमले बोले। अमित शाह सहित भाजपा के कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में पसीना तो बहुत बहा रहे हैं, पर पार्टी की दिक्कत ये है कि अखिलेश और मायावती के मुकाबले में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये पार्टी तय नहीं कर पा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर नहीं है, पर पार्टी किस चेहरे के साथ राज्य में खुद को फिर से खड़ा करेगी, इसको लेकर वहां भी संशय बरकरार है। कभी राहुल, कभी प्रियंका, तो कभी शीला दीक्षित का नाम उछाला जाता है, तो कभी ये खबर आती है कि शीला ने पार्टी का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया है। बसपा खबरों से दूर रहकर उत्तर प्रदेश फतह करने की रणनीति पर काम कर रही थी, पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने बसपा को इतना बड़ा झटका दिया है जिससे पार्टी चुनावों तक भी शायद ही उबर पाए। भाजपा, कांग्रेस, सपा या बसपा, उत्तर प्रदेश में दांव पर बहुत कुछ है, और इसलिए उत्तर प्रदेश अब लगातार कई महीनों तक राजनीति का केंद्र बना रहेगा। चुनाव अभी दूर है, पर शंखनाद हो चुका है। तो शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या कह सकते हैं, और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। और दो टुक में हमारे आज जो 2 बड़े सवाल जिसके इर्द गिर्द हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, हमारे 2 सवाल, उसमें से पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा आज का पहला सवाल, आखिर क्यों अहम है उत्तर प्रदेश के चुनाव देश की राजनीति के लिए? देश की राजनीति के लिए ये उत्तर प्रदेश के चुनाव क्यों अहम है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर,
हमारा दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल होगा? जी हां, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव होंगे, उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। तो ये दो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को समेटेंगे और हमारे आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनसे परिचय करवा दूं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। अवधेश जी हैं, अवधेश जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ ही देर में हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े। सबसे पहले क्योंकि ये मामला हमने जो सवाल उठाए थे, मैं अवधेश जी आपसे शुरू करता हूं। राजनीतिक पार्टियों के लिए अपनी अहमियत हो सकती है इन चुनावों की, जो उत्तर प्रदेश की जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या आपको वास्तव में लगता है, क्योंकि मीडिया हर चुनाव को कहता है सेमीफाइनल है, हर चुनाव को कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, आते हैं चुनाव चले जाते हैं, बिहार चुनाव के लिए भी हम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उसके बाद असम और तमिलनाडु के चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति के लिए वास्तव में बहुत अहम है? क्या सेमीफाइनल है? देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद, उसमें उत्तर प्रदेश का अलग महत्व है। क्यों? इस मायने में महत्व है कि 2009 में अगर कांग्रेस 206 सीटों पर पहुंची तो उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा कारण था। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बहुमत प्राप्त की है तो उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा कारण है, 71 और 2 73 सीटों को लेकर के। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है, और पहले भी उत्तर प्रदेश का महत्व भले बीच में घट गया हो 2-3 चुनावों में, लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा देश की राजनीति की धारा का निर्धारण करता रहा है और फिर से उत्तर प्रदेश अपनी उस स्थिति में लौट गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का मतलब यह हुआ कि 2019 की दृष्टि से अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लोकसभा चुनाव के उस प्रदर्शन को नहीं, लेकिन अगर वो बहुमत की स्थिति को पा जाती है तो देश में यह विश्वास पैदा होगा कि 2019 में ये फिर से सत्ता में वापस आ सकते हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपने कुल मिलाकर आपने कहा कि ये चुनाव वास्तव में बहुत अहम है क्योंकि देश की राजनीति नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए जो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। लगातार चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश उसके लिए ऐसा जो है कुरुक्षेत्र है जिसमें कुछ न कुछ प्रदर्शन करना उसके लिए आवश्यक है। यदि अपने समर्थकों में और अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास वो जगाना चाहती है कि पार्टी में अभी भी जान बची हुई है। ठीक है, आपने कहा, मैं इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि आपने कांग्रेस की बात छेड़ दी। इससे पहले सुदेश जी के पास जाऊं, क्या अस्तित्व का सवाल है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव? क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर को लिया गया और उसके बाद लगातार बात चल रही है, राहुल गांधी जिसे आप कभी देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, अगर ये चर्चा चलती है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे, तो लगता है कि अवधेश जी जो बात कह रहे हैं वो सही है कि संकट, अस्तित्व का संकट तो है वहां पे। देखिए अशोक जी, राजनीति अनवरत प्रक्रिया है और ये दिन रात चलती रहती है और उसमें हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती कि अगला चुनाव महत्वपूर्ण है, अगला चुनाव महत्वपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनी। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की प्रोसेस में है और उसमें मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि देख कर बाधा बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन निश्चित रूप दूसरा आपने सवाल पूछा था राहुल गांधी जी के बारे में। कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम नबी आजाद क्लियर कर चुके हैं, राहुल गांधी निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि हमारा फेस कौन होगा उत्तर प्रदेश में। क्या फेस देके चुनाव लड़ा जाए या फिर वो जो निश्चित रूप से संसदीय प्रणाली कहती है कि विधायक अपने नेता को चुनेंगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली हमें बाध्य करती है। मैं उन सब बातों को छोड़ देता हूं क्योंकि पर आपने जो एक दिलचस्प बात की वो ये, आजकल जब भी कांग्रेस के नेताओं से बात होती है, भाजपा ने किस तरह से 1984 के बाद धीरे धीरे अपने आप को उसमें लाई, उसकी बात बहुत कांग्रेस के लोग करते हैं। तो लग रहा है कि आप भाजपा का जो ग्राफ है उससे कांग्रेस सीखने की बहुत कुछ कोशिश करे। अच्छी बात है, मतलब अगर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे की अच्छी, एक बात कहना चाहूंगा, मैंने टिप्पणी करी राजनीतिक परिदृश्य में, टिप्पणी करी, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। राजनीतिक जवाब इसकी जरूरत नहीं, सवाल एक जवाब है हल्का सा इस पे। राजनीतिक परिदृश्य में अगर अच्छी बात कहीं सीखने को मिले तो लोगों को पहली बात। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, सबसे पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस का एक ऐतिहासिक महत्व है। बात कर रहा है 1885 में मत जाइए, ऐतिहासिक महत्व है। राजीव जी बहुत मुश्किल हो देखिए सुनिए, लास्ट सेंटेंस बोलना चाहूँ, लास्ट सेंटेंस बोलना, ऐतिहासिक महत्व है कांग्रेस का। और कांग्रेस निश्चित रूप से 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गेन करे। चलिए वो स्थिति उस पर हम आएंगे, लेकिन सुदेश जी लगता है कि भाजपा को बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि 73 सीटें जिस प्रदेश ने दी थी, अगर वहां पर आप नहीं जीते तो फिर बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगेंगे और शायद 2019 के लिए भी मुश्किल हो जाए भाजपा के लिए। तो आपको लगता है कि भाजपा के लिए भी बिल्कुल ये सेमीफाइनल की तरह होंगे चुनाव? देखिए अशोक जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव दो मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सबसे बड़ा तादाद अगर जनसमूह का कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है, सारे राज्यों का, तो उसके रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक है। आप देखिए क्या कारण है कि प्रधानमंत्री अधिकतर उत्तर प्रदेश से ही आए आज से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये भेजते हैं लोकसभा में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से, दिल्ली का रास्ता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या कारण है कि मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, और इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगर सेंटर की राजनीति बात करें तो उनमें उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। तो ये भी एक फिनोमिनन है। हमारे लिए जहाँ तक भाजपा का सवाल है, हम लोगों के लिए हर चुनाव एक परीक्षा की घड़ी होती है और हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अगर हम हारते हैं तो उससे लेसन लेते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि एक साथ चुनाव हो रहा है, असेंबली और लोकसभा अलग अलग हो रहा है, तो हर साल चुनाव होना है। तो नेचुरली बड़ा प्रदेश। इलाहाबाद से जो सुर निकला था, इलाहाबाद से जो रिपोर्ट आई थी आपका कार्यकारिणी की बैठक, उसमें एक बात यही निकल के आई, तमाम लोग मान रहे थे कि ये चुनाव सेमीफाइनल होंगे और उसके बाद जो है सीधा लोकसभा चुनाव बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये भी कारण है कि देखिए 73 सीट हमको 2014 के चुनाव में मिला था लोकसभा के, और एजेंडा क्या था हमारा? विकास था। इस बार एजेंडा हमारा क्या है? विकास है। तो विकास ही जब एजेंडा है तो कोई कारण नहीं है कि जो लोगों ने हमें यूनियन गवर्नमेंट के लिए वोट किया वो हमें उत्तर प्रदेश के लिए वोट नहीं करेंगे। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बुक्कल नवाब जी जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सीधा जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनऊ से। बुक्कल नवाब जी, आप कैसे देखते हैं इन तमाम रिएक्शंस को, और साथ साथ ये भी कि समाजवादी पार्टी कहे तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है तो सब कुछ दांव पर है ही पार्टी का, लेकिन क्या ये माने कि आज जो कुछ एक्सरसाइज हुई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्या जो लूज एंड्स थे सरकार के, पार्टी के, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है अखिलेश यादव जी ने? देखिए हमारे 4 मंत्री थे जो खाली थे, उसको उन्होंने भरा। कहीं लूज नहीं है, कहीं कमजोर नहीं है, और किसी तरह का हमारा वीकनेस नहीं है हमारे में। हम जो है मजबूत हैं और विकास के मुद्दे पर ही हैं। और ये 73 सीटें जीतने को कह रहे हैं, 2014 के अंदर कह रहे हैं हमने 73 सीट जीती है, और बहुत फख्र से कह रहे हैं बीजेपी जीती है। बीजेपी, हम आपको बता दें, 1914 में एक सीट भी नहीं जीती है। इन्होंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया 2014 में, सिर्फ इन्होंने कहा मोदी 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 मोदी। इसके अलावा कोई बात नहीं कि बीजेपी का पूरे देश के अंदर कहीं पर नाम नहीं आया है। मोदी मोदी कह के बीजेपी कहते तो ये शायद इनको हमारा 10-15-20 सीटों को बढ़ाए जाते। मोदी जी का अपना प्रभाव या जो भी कह लिए, ये मोदी जी ही जीते थे 2014 में, और आज की तारीख वो वही मोदी जी जो हैं वो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। बुक्कल नवाब जी आप तुलना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे तो फिर हम तुलना करेंगे कि जिस समाजवादी पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपका लगभग सूपड़ा साफ हो गया था। सिर्फ मुलायम सिंह यादव का परिवार जीता था, बाकी सब सूपड़ा। तो इस तरह की तुलना करेंगे तो आपके ऊपर भी लागू होगा कि आप कहां खड़े हो रहे हैं। फैसला जनता को करना है 2017 में, अभी से आप आकलन मत कीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर 2014 में चुनाव और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव और हमारी पार्टी के जो मुखिया जो है हमने नहीं चुना है, जनता ने चुना है, किसान ने चुना है, मजदूरों ने चुना है। वो उनको चाहती है, उनके परिवार को चाहती है, इसलिए उनको चुना है। आपने नहीं चुना है, आप नहीं चुनाएंगे उनको जो है जनता ने चुना है, जनता ने मैं भी वही कह रहा हूं सर, मैं भी वही कह रहा हूं, जनता ने चुना, और उसी जनता ने लोकसभा चुनाव में जब आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप तुलना मत कीजिए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव और अब जो कुछ होगा देश की जनता तय करेगी 2017 में। 1 मिनट रोक रहा हूं मैं आपको, 2017 में अवधेश जी तुलना नहीं कर, फिर क्या कर रहे हैं? 1 मिनट अवधेश जी, समाजवादी पार्टी आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम नंबर 1 पर हैं और हमारे बाकी पार्टियों को तय करना दूसरे नंबर पर कौन है। लेकिन जिस तरह से इंसिडेंट लगातार एक के बाद एक हुआ, हालांकि अखिलेश यादव का ऊपर अभी भी कोई इस तरह का आरोप नहीं है, पिछले 4 सालों में हम देखें तो अखिलेश यादव बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसी बात आ रही है कि पार्टी में जो है
दो चचा हैं, 3 मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो सारी चीजें आ रही है, आपको लगता है अखिलेश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, अखिलेश इस समय निजी रूप से तो अखिलेश की छवि पर कोई दाग नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में यह मत है कि जीतने के लिए कौमी एकता को शामिल करना जरूरी है और उसके खिलाफ उनको स्टैंड लेना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि पार्टी में, संपूर्ण पार्टी में वो आत्मविश्वास नहीं है जो अखिलेश दिखा रहे हैं, और उस आत्मविश्वास न होने के निश्चित कारण है। वो कारण 2014 का चुनाव है, वो कारण उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध है, वो कारण उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी है, वो कारण उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक जगह जगह तनाव है, और ये सब चीजें जो है पार्टी के बाकी लोगों को चिंतित करते हैं। और साथ ही साथ आपको यह जान के भी आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव में भले उनको सीटें केवल 43-42 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी आगे थी, केवल 42 विधानसभा क्षेत्रों में, तो जाहिर है कि अगर उस समय से उनको तुलना करनी है तो करीब 5.5 गुना सीट उनको ज्यादा चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं उसकी तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुलना तो करनी पड़ेगी। अगर वो कर रहे हैं तो हम करेंगे, करनी पड़ेगी। कोई भी अगर करेगा तो वो तो तुलना करनी पड़ेगी ना, कि आप केवल 42 सीटों पर आगे थे, फिर कैसे 204 से ऊपर चले जाएंगे। आपके विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान भी होगा, साथ ही साथ मायावती का मोर्चाबंदी है, और 2012 के चुनाव में हमेशा ध्यान रखिए अशोक जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य लड़ाई में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 47 सीट जीती और 55 पर दूसरे स्थान पर थी, यानी भाजपा केवल 102 पर लड़ाई में थी। कांग्रेस जो है 28 सीटें जीती और 21 पर दूसरे स्थान में थी, यानी ये केवल 49 सीटों पर लड़ाई में था, इसलिए लड़ाई द्विपक्षीय हो गई थी। 2017 के चुनाव में लड़ाई 3 पक्षीय हो गई, और कहीं कहीं कांग्रेस उसको चतुष्पक्षीय बनाई। कहीं कहीं आप कह रहे हैं, यानी आप पूरी तरह से नहीं मान रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ाई में होगी, कांग्रेस है नहीं। हाँ, जी बिल्कुल, इसमें आप प्रतिक्रिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर जगह पे कांग्रेस लड़ाई में नहीं होगी, और जो ग्राफ देखे, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव का देखे या पिछले विधानसभा चुनाव का देखे, तो ऐसा लगता है कि जो अवधेश जी कह रहे हैं वह सही है। अवधेश जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत तीखी टिप्पणी इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध की, और स्वागत करता हूं मैं, और चैलेंज के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं इसको। 2017 में सबसे ज्यादा गेन अगर किसी पार्टी को होगा तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कांग्रेस को होगा। उसका रीजन है, देखिए, कांग्रेस ने अपने मुद्दे चिन्हित कर लिए हैं। पहला मुद्दा हमारा कांग्रेस का है सद्भावना, और कांग्रेस मानती है कि सद्भावना से विकास हो सकता है उत्तर प्रदेश का। जो उत्तर प्रदेश, अगर आप 19 राज्यों का, बड़े राज्यों का आप अध्ययन करेंगे तो उत्तर प्रदेश 17वें मामले में है ह्यूमन इंडिसेस के मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है। इसके रीजन क्या है? उत्तर प्रदेश के जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति जो 89 से चल रही है। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर होगा। उसका रीजन है, देखिए, 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या 2 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन दिया? क्या उत्तर प्रदेश में 5700 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया है? तो ये जो चीजें है ना, हमारे लिए किसान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नौजवान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महिलाएं महत्वपूर्ण है, हम उनको लेकर के देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता तो किसानों का अब तक ऋण माफ हो चुका होता, जो कांग्रेस पार्टी ने 72 करोड़ रुपए का पूरे देश का ऋण माफ किया था। एमएसपी के मामले में किसानों की भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जो उन्होंने वादा किया था कि कॉस्ट प्राइस में 50% प्रॉफिट जोड़ के देंगे, उसमें क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? लास्ट सेंटेंस 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देने थे। 22 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 1/6, तो 1/6 रोजगार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मिलने थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिए? जो आपने बात उठा दी, उससे एक बात ये निकल के आती है, जो मैं लास्ट सेंटेंस, विकास की बात करना और विकास करना, ये भाषण वीरों से सीखने की जरूरत नहीं है हम लोग। चलिए, सुदेश जी ये कह रहे हैं कि विकास की बात करी, पर विकास क्या उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस का इशू बनेगा, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ये गिनवाते हैं उत्तर प्रदेश की खामियां गिनवाते हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सरकार ने विकास के क्या, उसकी भी बात कर। देखिए, 5 विकास की चीजें बताएं अशोक जी। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने उठाया है वो है विकास का। विकास लॉ एंड ऑर्डर के बिना नहीं हो सकता। आपने बोला अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही चरमरा चुकी है, अगर क्रिमिनल्स को आप सरपरस्ती दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो उसके बाद बचा क्या? और विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छा होना चाहिए।
हमारा एजेंडा लोकसभा चुनाव में भी यही था और इस बार भी हमने खुलकर बोला यही हमारा एजेंडा है। विकास और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मिला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के बिना विकास हो नहीं सकता। तो आप बताइए क्या कारण है कि जो लोगों ने हमको 73 सीट से जिताया, हमारे अलायंस के 2 सीट को जोड़ के, वो क्यों हमें वोट नहीं देंगे? अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता से कोई पार्टी हटा सकती है तो वो बीजेपी है, और बीजेपी लड़ ही रही है सरकार बनाने के लिए, और किसी पार्टी का कांग्रेस का देखिए वजूद ही नहीं। आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई यूपी में आज 4थे नंबर की पार्टी है, ये एक हकीकत है। किसी को भी आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, किसी को भी ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुकी है। तो बची, आपने देखा कि जो हमने बिगुल बजाया वो एक फैक्ट्स थे। ये जो बोल रहे हैं भाषण वीर की बात नहीं है, आपके कुछ होगा तभी तो बोलेंगे। अगर आप करप्शन करेंगे तो करप्शन पे बोलेंगे। अगर हमने ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दिया है, हमने विकास दिया है, वो एक हकीकत है। आप कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा, एक मिनट राजू जी, एक वो कह रहे हैं मुख्य मुद्दा विकास होगा और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में विकास नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर पे आप मानते हैं कि अखिलेश सरकार जो है वो फेल हुई है? बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई है। मैं बुक्कल नवाब जी से जवाब ले रहा हूं। बुक्कल नवाब जी, लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा मुद्दा होगा, ये सुदेश जी कह रहे हैं भले ही, लेकिन इसके अलावा भी देखें तो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम पत्रकार हैं, मीडिया भी मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा होगा और उस पर जवाब देना अखिलेश यादव के लिए शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत छवि कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो आंकड़े दिखाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, उस पर उनकी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमने अभी कहा था, आपने शायद उसको सुना नहीं, उसको इनको बता दीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी आतंकवाद जिस तरीके मथुरा के अंदर फैल रहा था और जिस तरीके से अरे मथुरा में क्या हुआ? अरे मथुरा अब आपकी बात सुनिए, आप वही नहीं सुनेंगे क्या? जी बोले ये कौन सी बात हो गई? नहीं, बोलिए मुकुल साहब बोलिए। ये कहा की बात है, मतलब अपनी बुक्कल नवाब जी आप बोलिए जी। अरे हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जमीन कब्जा किए बैठे हुआ था, तो हमने वहां पर 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, पुलिसकर्मी 2 शहीद हुए हैं वहां के ऊपर, और हमने वहां के उनको आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा, वहां के ऊपर हमने खत्म किया, साफ सफाई किया कि नहीं किया? आपने वादा किया वहां के ऊपर कि हम वहां के ऊपर जो है आतंकवाद खत्म करेंगे, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, जो है अगर एक बुक्कल नवाब जी पाकिस्तान और मथुरा की तुलना नहीं, बुक्कल नवाब जी पाकिस्तान और मथुरा की तुलना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है वो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन मथुरा में जो कुछ हो उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी की शय से ही इतने साल तक वहां पर वो कब्जा होता रहा और आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की शय के कारण स्थिति ये हुई कि वहां पर हथियार बनते रहे, हथियार पहुंचते रहे, लेकिन आपकी सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम हमारे पीरियड के अंदर बलात्कार हो और इस तरीके से चोरी हो, डकैती हो, जो लोग जमीन में कब्जा करें और रोजाना सुबह शाम झगड़े हो। ये कौन सी सरकार चाहती है? उस सरकार का हमको नाम बता दीजिए कि भाजपा चाहती है, कांग्रेस चाहती है, या कम्युनिस्ट चाहती है, कि बहुजन समाज चाहती है? कौन सी पार्टी चाहती है भारतवर्ष की कि इस तरीके के रोजाना जो है ये बलात्कार इस तरीके का होता रहे? हम हमेशा रोकते हैं, हम आप इल्जाम भी लगाएगा इसके बलिया के अंदर के साहब आपने तो में रेप करा दिया, यहाँ से लेके वहां को बस तक के फोन करके समाजवादी पार्टी जो है बाहुबलियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब से बनी है स्वयं उनके बाहुबलियों और उनके अपराधियों की बन आई है। ये देश भर में छवि है कि गुंडागर्दी की बढ़ोतरी हो गई है उत्तर प्रदेश में। ये छवि आपकी क्यों बनी है? एक सवाल जवाब हमारे लिए, एक गुंडा जो है एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को मारेगा, और आप जो वहां के ऊपर हैं, वहां के ऊपर जो हिंदू भारतवर्ष के अंदर हिंदू मुस्लिम कहा जाते हैं, पूरे देश को आग लगाना चाहते हैं, जो पूरा हिंदुस्तान ये सवाल अवधेश जी का था, ये भाजपा की तरफ से सवाल नहीं था बुक्कल जी, ये अवधेश जी का था, पत्रकार हैं। अब तो बीजेपी की आप सीधी बात कर, अब तो देख रही ना कि कौन बोल रहे हैं। अब तो बीजेपी की बात कर रहे हैं जो पूरे भारत में आग लगाना चाहती है। एक गुंडा कितने लोगों को मारेगा? 1 को, 2 को, 10 को मारेगा? अरे मुजफ्फरनगर में राइट आपने कराया और आग हम लगाना चाहते हैं। बार बार दूसरे के ऊपर जवाबदेही नहीं तय कर सकते। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे? राजीव जी देखिए, अशोक जी, बुक्कल साहब सुनिए, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती है। अच्छा। और ये विष्णु साय कमीशन की रिपोर्ट जो 2013 के दंगों में मुजफ्फरनगर पे आई है, उसमें साफ इंगित है कि दोनों दलों का इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहा। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है, बहुत स्पष्ट सवाल है, सेना पे के जवान जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो शहीद हो रहे हैं। पंपोर में कल ही एक जवान शहीद हुआ है उत्तर प्रदेश का। सर वो
तो 6 दिन आए क्या? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जवान हैं। इसको जोड़िए मत। ये देखिए राजीव जी, ये राजीव जी राजनीति, मुझे लगता है ये राजनीति ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है राजनीति ठीक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जवान पंपोर में मारे जा रहे हैं, इसलिए जो है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस तरह की बातें अशोक जी, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप 30 सेकंड दीजिए बिना इंटरप्ट करके। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं, मैं आप कह रहा हूं, मैं इसलिए देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा काम है राजनीतिक रूप से अपनी बातों को रखना, और वो मैं जानता हूं मुझे क्या चीज रखनी है। मेरा निवेदन है, राजनीति को इतना नीचे मत लाइए कि आप देश के शहीद होने वाले जवानों नीचे कहां गई? मोदी सरकार ने क्या पाकिस्तान पे वादा नहीं किया था? ठीक है, वो ठीक है, वो आपकी सरकार भी करती है। पाकिस्तान को हैंडल करना, पाकिस्तान को हैंडल करना, तुलनात्मक अध्ययन करिए, चाहे भाजपा, दोनों के लिए एक अलग तुलनात्मक अध्ययन। इसको आप चुनाव में मत घसीटिए। अब सुनिए, महंगाई के विषय में एक बात कहना है मुझे कि रोटी से, थाली से रोटी गायब हो गई, दाल पलायन कर गई, प्याज पलायन कर गई, टमाटर पलायन कर गया, फल पलायन कर गए, गरीब को तो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या 73 सांसदों से ये नहीं पूछा जाएगा उनसे कि उन्होंने कितने धरने प्रदर्शन किए इस विषय पर लेकर के, या कितनी बार प्रधानमंत्री महोदय को चेताने का काम किया? लास्ट सेंटेंस और मैं बोलना चाहूंगा, मेरी अपील ये है उत्तर प्रदेश के लोगों से कि उत्तर प्रदेश के लोग बाग, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, अगर वो अपना विकास चाहते हैं तो ऐसे दलों को चुनिए जो सद्भावना लाए, और कांग्रेस पार्टी के अलावा सद्भावना कोई नहीं ला सकता। आपने अपील भी कर दी अंत में, चलते चलते चुनाव की अभी, क्योंकि जो है आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है, इसलिए आपकी अपील को कुछ कहना ठीक नहीं। अपील तो करा ही जाएगा, पॉलिटिकल लोगों का काम यही है, पॉलिटिकल लोगों का यही काम है। दूसरा ये है, अच्छा, 403 जगह पर होती, अभी कर सकती थी कांग्रेस, 40 से 45 जगह पर तो इनकी ठीक। अभी ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने खिड़की खोले रखी है, एक तरफ बसपा के लिए, एक तरफ सपा के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, गठबंधन पे स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पे आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने की हैसियत से मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा किसी दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। सुदेश जी, क्या आपको लगता है फिर, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है, बुक्कल नवाब जी जो कह रहे हैं, आपको लगता है केंद्र की परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है वो एक पैमाना बनाने की कोशिश, चाहे वो महंगाई हो, अन्य मुद्दे हो, क्या ये रहेगा? या फिर आप उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ा मुद्दा हो? देखिए, 2014 के चुनाव के पहले इसी तरह के कवायद होते थे, लेकिन हमें बड़ा भरोसा है अपने लोगों पर कि जनता जब वोट देती है तो हर चीज़ों को परखती है। राजीव जी जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, ये ऐसा सीजन है कि कुछ चीज़ के दाम ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, इसमें आप तो फिर किसी सरकार को तो क्यों है फिर? आपकी सरकार के तब भी होते थे, और ये जनता भी जानती है कि टमाटर के दाम सीजनल बढ़ते हैं। अशोक जी, आपको पता है अगर दाल के दाम बढ़े, 7 लाख लोग बांदा से पलायन कर गए, किसान पलायन कर गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। दाल के दाम अगर बढ़े तो आपको पता है कि इंपोर्ट नहीं हो पाए, क्योंकि दाल नहीं हुए, इस कारण से बढ़े। आप बताइए, ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन की बात करें, प्राइस राइज, तो आप मार्केट में जाके देख लीजिए, 2-3 उद्योगपतियों को टाइट कर दीजिए, दाल के दाम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अशोक जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करीब उद्योगपति है, कहते मैं नाम लेकर उद्योगपति का नाम बताओ। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, थोड़ा सभ्यता से आइए। मैंने आपको एक शब्द नहीं बोला, आपको जो बोलना था बोला, मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है। झूठ मत बोलिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव किसके खिलाफ है। मुलायम सिंह यादव के अराजकता, अखिलेश यादव के अराजकता के खिलाफ है। उनकी सरकार जो गुड गवर्नेंस नहीं डिलीवर की, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नहीं लाई, उसके खिलाफ चुनाव है। और बीजेपी आज एक सिंबल है विकास का, और उस विकास को देखने के लिए आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, विपक्षी पार्टी की तरफ कि हमने क्या विपक्षी पार्टी से हमारा राइट बनता है 10 सेकंड की रिपोर्ट, क्या विपक्ष का दायित्व नहीं बनता है? राइट नहीं बनता 10 सेकंड, आपको पूरा टाइम दिया, आप इसकी टाइमिंग भी देख रहे हैं, 10 सेकंड कांग्रेस को पूरा टाइम 10 सेकंड। अवधेश जी, क्या मैं आखिरी जो मैंने शुरुआत करी थी, क्या आपको लगता है इस पूरे साल, क्योंकि अभी हम 2016 में हैं, जून के महीने में है, पर आपको लगता है कि 2017 विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की उठापटक और तमाम तरह की अब जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा, संसद में भी उत्तर प्रदेश गूंजेगा, नीतियों में भी गूंजेगा जी। और मेरा अपना मानना है कि जैसे बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का विद्रोह हुआ है, वैसे और जगह भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकार का काम, उत्तर प्रदेश सरकार का काम, पिछली मायावती सरकार का काम, सांप्रदायिकता, जातिवाद और अपराध, ये सब मिला के वहां के मुद्दे होंगे और उस पर मतदाता वोट करेगा। चले, उस पर मतदाता वोट कर। राजीव जी, मुझे मालूम बहुत कुछ आप कहना चाहेंगे, लेकिन अभी ये पूरा साल है 2017 तक हम लगातार जो उत्तर प्रदेश पे बहस करेंगे, आपको बहुत मौका मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कम से कम, और साथ साथ बुक्कल नवाब साहब लखनऊ से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात तय है, जैसे मैंने शुरू में कहा और बार बार कह रहे हैं कि 2017 तक, यानी कि अब जो है उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के केंद्र
केंद्र में आ चुका है। तैयार रहिए, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत कुछ नई नई चीजें डेवलपमेंट होगी, बहुत कुछ नई नई चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का अहम राज्य है और उत्तर प्रदेश के चुनाव देश की राजनीति में बहुत गहरा असर डालेंगे। 2 टूक में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।